एक ऐसा गवर्नमेंट एमबीए कॉलेज जिसके बारे में शायद आपने सुना ना हो और यहां पे आपके 3 ऐसे प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के बारे में और ये आता है अंडर आपके मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर। और आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इस यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे इसके फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में और आखिर कौन कौन सी कंपनीज यहां पे आती है इसके अंदर प्लेसमेंट के लिए। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहां पे आपको डिटेल में देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी यहां पे आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज की यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस वीडियो को अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर देना, उसका लिंक मैं आपको यहां पर्सनली शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं आज की यूनिवर्सिटी जो कि हमारे पास रहने वाला है यहां पे आपका राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के बारे में। और इसका जो आपका एमबीए प्रोग्राम है, अच्छी बात यह है इसके फॉर्म्स आपके ओपन है और लास्ट डेट जो रहने वाला है आपका इसमें अप्लाई करने का ये यहां पे रहने वाला है आपका 31 मार्च आपका, ठीक है। सो मेक श्योर कि इससे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। अब बात करते हैं यहां पे आपके इसके प्रोग्राम के बारे में। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे ये आपका पास हुआ था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एंड ये आता है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका। और ये आपके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पे आपका रहने वाला है, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी आपको, ठीक है। और ये स्टैब्लिश हुआ था यहां पे आपका 2013 के अंदर, ठीक है। अब ये कहां पड़ता है आपकी यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा ये उत्तर प्रदेश आपका, ठीक है। यहां पे आपका एक अमेठी जगह डिस्ट्रिक्ट आपका, इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी आपका रखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। तो 2026-27 बैच के लिए यहां पे आपका इसका जो प्रोग्राम है ये आपका ऑलरेडी आउट हो चुका है फॉर्म आपका। मेक श्योर की डेडलाइन से पहले आपको इसको फिल करना है अगर आपका इंटरेस्ट है इन 3 प्रोग्राम के बारे में। तो अब बात करते हैं यहां पे आपके प्रोग्राम और सीट्स के बारे में। तो यहां पे देखो 2 साल का जो आपका फुल टाइम प्रोग्राम है आपका, इसमें आपके 3 कोर्स यहां पे आपके करवाए जाते हैं। सबसे पहला रहेगा यहां पे आपका एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट आपका। सेकंड यहां पे आपका रहने वाला है एमबीए इन एविएशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपका, जिसकी डिमांड भी आज के टाइम पे काफी ज्यादा रहने वाली है आपकी, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास रहने वाला है यहां पे आपका, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस जैसे फील्ड में तो यहां पे आपका करवाया जाता है एमबीए इन एविएशन फाइनेंस आपका। तो ये 3 प्रोग्राम आपको यहां पे ऑफर किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं सीट्स की, तो आपका जो सबसे पहला प्रोग्राम है आपका एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट, यहां पे आपकी 60 सीट्स रहने वाली है। सेकंड में भी आपकी यहां पे 60 सीट्स रहने वाली है। लेकिन जो यहां पे आपका एमबीए इन एविएशन फाइनेंस है आपका, इसके अंदर आपकी 30 सीट्स यहां पे आपकी रहने वाली है। और यहां पे आपका प्रॉपर डिवीजन है आपका कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स आपकी रहने वाली है, तो इसको भी आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है 3 प्रोग्राम के बारे में और इनके यहां पे सीट्स के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होने कौन कौन वाला है। तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड उसके अंदर यहां पे आपके पास 50% मार्क्स आपको यहां पे प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो यहां पे आपको मिलेगा 5% का आपका रिलैक्सेशन, यानी कि आपकी 45% मार्क्स उसमें भी आपके होने चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप यहां पे फाइनल ईयर के अंदर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अपने तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो आपका रिजल्ट वगैरह आपको सबमिट करना होगा, जो आपको डिक्लेयर होना चाहिए, ये आपका 31 मार्च को या फिर उससे पहले आपका होना चाहिए, तो ताकि आप यहाँ पे सबमिट कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पास आउट हो तो आपको ये चाहिए 50% मार्क्स, अगर आप अभी हो इसके अंदर अपने फाइनल ईयर के अंदर तो 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। लेकिन साथ ही यहाँ पे आपके जो रिजल्ट है ये आपका इसी डेट से पहले आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी सवाल कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने कैसे वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इसका परसेंटेज यहाँ पे आपका 30% रखा गया वेटेज आपका, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका एग्जाम है, अब जैसे कि आपको कैट नहीं देना कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी एग्जाम आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपका जीमेट हो गया, जैट हो गया, सीमेट हो गया, सीयूटी पीजी भी यहाँ पे आपका एक्सेप्ट किया जाता है, जो काफी कम गवर्नमेंट जो ऐसी यूनिवर्सिटी होती है उसमें किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास अच्छा मौका है, अगर आपने रिसेंट में सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था एंड स्कोर भी आपका ठीक ठाक आ जाएगा तो इसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो इसका जो स्कोर है यहाँ पे आपका 40 से यहाँ पे 50% आपका रखा गया है। एंड इसके बाद जो आपके यहाँ पे जीडी होने वाला है इसमें रखा गया है आपका 10% वेटेज। एंड जैसे कि आपको पता है कि 40 से 50 तो बाकी भी यहाँ पे आपका मैनेज करने के लिए जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है इसके अंदर यहाँ पे आपका 10 से 20 आपको यहाँ पे रखा गया है। तो टोटल यहाँ पे आपका जो 100% का वेटेज है ये यहाँ पे आपका इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपका जो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपको रहने वाला है। प्रॉपर आप इस वेटेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ऑलरेडी यहाँ पे हम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और साथ ही जो आईटीज के वीडियोस है ये हम कवर कर चुके हैं और ऐसी वीडियो आपके पास आने वाली है। तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप तक टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर अप्लाई करने के लिए आपको कितना एप्लीकेशन फीस आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप आते हो यहाँ पे जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो यहाँ पे आपकी फीस रहने वाली है सिर्फ यहाँ पे 1000 रुपीज आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आप आते हो यहाँ पे एसटी एंड पीडब्ल्यूडी से और अगर आप फीमेल कैंडिडेट भी हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 500 रुपीज आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। सो मेक श्योर कि आप अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपको इन तीनों कोर्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप
अप्लाई कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई करना कैसे। तो लिंक आपको दिख जाएगा, आप ये आपका ऑफिशियल लिंक रहने वाला है, इस पर आप क्लिक करोगे तो पहले ही आपका पे जो फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं आप दिखा दूंगा कैसे फॉर्म होने वाला है। अब उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, इसको आपको अप्लाई करने का लास्ट डेट है आपको 31 मार्च। आपका फॉर्म आपका फैब में आउट हो गया था, अप्लाई करने का लास्ट डेट है आपका 31 मार्च। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रख लो, जो भी आपके यहाँ पे बाकी डेट्स है ये भी आपकी टेंटेटिव डेट्स आपकी आउट हो रखी है। जैसे कि आपके यहाँ पे हो गया GDPI का डेट 10 अप्रैल के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ पे GD पर्सनल इंटरव्यू आपका 20 से लेकर 22 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब जब बात करोगे यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है, पहली मेरिट लिस्ट जो आएगी, जो कैंडिडेट जो फाइनल हो जाएंगे उसकी लिस्ट पे आपकी 24 अप्रैल को आ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो सीट बुकिंग, अगर जो बच्चा फाइनल हो जाता है उसके अंदर कि भाई हाँ आपका एडमिशन हो सकता है इस कॉलेज में, तो आपको कुछ यहाँ पे बुकिंग फी भी देनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे 30 अप्रैल तक यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो प्रॉपर आप देख सकते हो काफी सारी डेट्स यहाँ पे आउट हो चुकी है, तो ध्यान रखना है। अगर आप सीरियस हो इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो इन डेट्स को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अप्लाई करने के लिए जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, मैं लिंक दे दूंगा, आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। राजीव गांधी में दे दूंगा लिंक आपको इसका, इस पर आपको सिर्फ अप्लाई करना है। एंड जैसे इस पर जाओगे, जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पे इसके ऑफिशियल लिंक पे, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर खुल के आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर रहने वाला है। सबसे पहले आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको प्रॉपर खुल के आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या सबमिट करना है बोला गया इसमें कि आपको क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो लेकर बैठना है, ठीक है। आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर आपका ईमेल आईडी हो गया, वापस से ईमेल आईडी सबमिट करना है, पासवर्ड जो भी आपको रखना है, ठीक है, फोन नंबर हो गया। इससे आपको यहाँ पे क्या कर पाओगे, रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। मैं वापस से खोल के दिखा रहा, जैसे आप ये कर लोगे फिर वापस से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, फिर क्या करना है आपको, जो भी आपने यूजर आईडी क्रिएट किया अपना वो डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और लॉगिन जैसे करोगे फिर वापस से आपके जो फॉर्म से आप क्लास 10 की मार्कशीट होगी, क्लास 12 की मार्कशीट होगी, फिर ग्रेजुएशन डिटेल हो गया, ये आपसे पूछेगा, एड्रेस हो गया, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। वो जैसे आप कर लोगे वहाँ पे आप सबमिट कर पाओगे इस फॉर्म को, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया आपके इसके बारे में। अब बात करते हैं हमारे मेन चीज जो कि हमारे रहने वाले हैं यहाँ पे आपका फीस एंड प्लेसमेंट आपका, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात करता हूँ फीस के बारे में। तो फीस इस कॉलेज को रहने वाला है, अगर मैं एकेडमिक फी की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम आपका हॉस्टल फीस जो आपका नॉन AC AC रहने वाला है, उसकी जब बात करूँगा यहाँ पे आपका, तो फीस यहाँ पे जो आपकी फीस रहने वाली है ये यहाँ पे रहने वाली है 5 लाख से भी आपका कम आपका, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पे एकेडमिक फीस के बारे में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका एकेडमिक फीस रहने वाला है प्रॉपर ट्यूशन फीस से बाद जो जितनी फीस आपकी होती है वो सारे इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर हम, तो आपकी 5 लाख से भी कम यानी 4.62 के आसपास आपकी फीस रहने वाली है। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बट हाँ आप मान के चलो कि 5 लाख से कम आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल की फीस जो आपकी 2 से 3 लाख के बीच में आपकी रहने वाली है। तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको इतने कम फीस में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें अब आप फीस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मेन बात करते हैं यहाँ पे आपकी कंपनीज के बारे में। अगर मैं नंबर की बात करूँ प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल जो डेटा है आपका, उसमें जो आपका मीडियम पैकेज है ये आपका 5.5 का है और हाईएस्ट यहाँ पे आपका 18 लाख तक आपको जा रखा है, ठीक है। ये इनके ऑफिशियल प्लेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं कंपनीज के बारे में कि आखिर कौन कौन सी कंपनीज में आप यहाँ पे इंटरेस्ट आपको हो सकता है और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर पहले के एलुमनाई आपके जो काम कर चुके हैं इन कंपनीज के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो आपका जितने भी आपके, अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपको जो करवा रही है कोर्स ये प्रॉपर आपका एविएशन के रिलेटेड करवा रही है, तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो एयरपोर्ट वाली जितनी भी आपकी लाइन्स होगी उसमें आपकी कंपनी तो आएगी, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे आपका बैंगलोर एयरपोर्ट आपका आने वाला, ठीक है। फिर जितनी एयरलाइंस होगी आपकी उसमें भी आपके यहाँ पे काफ़ी कंपनीज आने वाली है, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस होगी, कतर एयरवेज हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके यहाँ पे फेडेक्स होगी, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस वापस से देख सकते हो। अब यहाँ पे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट भी आपको काफ़ी सारी दिख जाएगी यहाँ पे आपको। फिर विप्रो भी आ रखी है आपके यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा देखोगे नीचे और भी आपके यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी एयरपोर्ट्स है आपके वहाँ से आपको यहाँ पे हायरिंग हो सकती है, ठीक है। विस्तारा एयरलाइंस होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जितने भी आपके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया आपका, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑन आइडिया लग गया होगा कि कैसी कैसी कंपनी यहाँ पे आपके पास आ रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये आपका AAI आपका CLA हो गया आपका, ठीक है। ये सारी कंपनीज आपके यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। इसके अलावा भी और भी कंपनीज है जिसका यहाँ पे डेटा आपके पास नहीं है बट आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पे वो जल्दी लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पे हमने फीस की बात कर ली, प्लेसमेंट की बात कर ली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस के अकॉर्डिंग में तो देखोगे यहाँ पे फीस आपकी बहुत नॉमिनल होने वाली है। अगर आप 5 से 8 लाख की भी आप देखोगे कि इतना फीस लगने वाला है, तो इसको आप कंपेयर करोगे बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो आप उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे जो फीस है आपकी काफ़ी अच्छा ROI आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
अब यहाँ पे कंपनी से देख लिया हमने कि ऐसी कंपनी से आपके पास आने वाली है। इसके अलावा जब देखोगे यहाँ पे आपका अगर आपका इंटरेस्ट है एविएशन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इंटरेस्ट के ऊपर भी आपका, क्योंकि एविएशन के अंदर यहाँ पे आपकी कंपनी आ जाएगी तो आपको उसमें प्लेसमेंट लग सकती है, ठीक है। लेकिन मेन बात यह कि आपको इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए उसके अंदर। अगर आपका एविएशन के अंदर जितने भी आपका कंपनी है उसमें आपको जॉब चाहिए या फिर उसमें काम करना चाहते हो, आपका क्लास 12 में इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने बात किया यहाँ पे आपके राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के बारे में। अगली वीडियो जो होने वाली है यहाँ पे हम और किसी मिनिस्ट्री की एक प्रॉपर जो हिडन एमबीए कॉलेज के ऊपर बात करेंगे। अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको जानना हो डिटेल में किसी और टॉपिक के बारे में तो उसको भी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।